हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के। तो एक अपडेट जो है वो आ रही है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट में, तो वो मैं आपको देने वाला हूं। आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। एक एक करके सभी विषयों पर जो है वो मैं बात करूंगा कि क्या कोर्ट जाने के बाद क्या वहां से थर्ड सेमेस्टर आपका प्रमोट हो सकता है। और देखिए, जो कोर्ट की बात कही गई थी कि कोर्ट में प्रशिक्षु जाएंगे और केस करेंगे और वहाँ से प्रमोट जो है वो अपना लेकर के रहेंगे, तो क्या इस पर सहमति बन पाई है? कोई गया या नहीं गया? तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। परीक्षा को लेकर के सारी बातें आपको बताऊंगा कि कब आपकी परीक्षाएं संभावित हैं, कि कब आपकी परीक्षाएं होनी है। तो 100% सही खबर के साथ आप लोगों के सामने ये वीडियो आई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि देखिए, अभी मेरी कुछ देर पहले ही रविकांत जी से बात हुई थी। तो उनसे भी मैंने यही बात इसी बात पर जो है वो चर्चा की थी कि क्या जो है कोर्ट में जाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। और जो मैटर इस समय पर चल रहा है प्रमोट को लेकर के, बहुत ज़्यादा जो है इस समय पर एक चीज़ फैली हुई है। देखिए, डीएलएड के अंदर इस समय पर जो 25,000 प्रशिक्षु पास हुए हैं, वे इस समय पर दो चीज़ों पर इस समय पर बट रखे हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द करवा दिया जाए, और कुछ बच्चे अड़े हुए हैं कि हमें तो प्रमोट चाहिए, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग कोई भी चैनल देखते हो तो उस पर आप कमेंट पढ़ सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पर देखिए, जिनकी बैग लगी है दोबारा से, वो किसी भी असमंजस में ना रहें, उनको तो परीक्षा ही देनी है, वो किसी भी डाउट में ना रहें। ठीक है, अब रही बात देखिए कोर्ट केस वाली कि कोर्ट में कोई जाए या ना जाए, तो देखिए सबसे पहली चीज़, एक चीज़ जो गिरिराज जी ने उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि कुछ प्रशिक्षु जो है वो गए थे और कोर्ट में वकील से मिलकर सारी चीज़ें करके आए, पर देखिए पुख्ता सबूत जो है वो उनके पास नहीं है। डीएलएड में जो ये 25,000 प्रशिक्षु पास हुए हैं, इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बेस पर ये कोर्ट में केस कर सकें और पीएनपी के खिलाफ कोई भी केस कर सकें और कह सकें कि हमारा जो है प्रमोट इन्होंने कहा था और ये करवा नहीं रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है, देखिए, जो पूर्व सचिव थे संजय उपाध्याय जी, वे आपको मौखिक रूप में जो है वो प्रमोट दे करके चले गए। क्योंकि देखिए, आपको पता है उस समय की सिचुएशन क्या थी। उस समय पर सिचुएशन ये थी कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना था, जिसमें सभी प्रशिक्षु थे डीएलएड 2019 बैच के। अब उन्होंने क्या करा कि जो सेकंड में पास था उसको तो उन्होंने प्रमोट कर दिया, थर्ड सेमेस्टर उनका प्रमोट कर दिया। अब जो रहे बैक प्रशिक्षु, उन्होंने मांग करी कि सर, जब आप हमारा पेपर नहीं करवा रहे हो तो आप हमें भी प्रमोट जो है वो करवा सकते हो। तो उन्होंने तब ये शर्त रखी थी कि आपका जो अब आगामी जो पेपर होगा, इसमें अगर आप सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों को प्रमोट दे दिया जाएगा, और नहीं करते हो तो नहीं दिया जाएगा। वो सरासर एक चीज़ इन्होंने क्या किया था कि पीएनपी पर जो है भीड़ थी ना, वो उस भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि उस समय पर काफ़ी हज़ार कई हज़ार की संख्या में भीड़ वहाँ पर पहुँची थी, तो उस भीड़ को हटाने के लिए इन्होंने आश्वासन दे दिया। ठीक है, पर क्या गलती हुई देखिए सभी साथियों से कि जो है लिखित में जो है उनसे नहीं लिया गया। और ये कहीं ना कहीं उस समय पर दिमाग में भी चल रहा था कि लिखित लेना चाहिए था। पर देखिए, किसी को नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा, वो अचानक से हटा दिए जाएंगे, ऐसी दिक्कतें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर वे बैठे रहते तो देखिए ये चीज़ें भी हो जाती, पर मौखिक रूप से कहेगा हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट में जाना जो है वो गलत लग रहा है। ठीक है, अब वो क्यों है देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में आप कोर्ट केस फाइल करोगे और वकील से मिलोगे, सारी चीज़ें मिलोगे, तो आपके वकील के पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि किस बेस पर जो है वो वहाँ पर केस जो है वो लड़ सके और कह सके कि इस बेस पर जो है आप इन्हें प्रमोट करो। या बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आप सभी ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर आपके पास एक लिखित लेटर भी होता ना, एक लिखित लेटर होता, तो आप उसके केस उस बिहाफ पे जो है वहाँ से कोर्ट केस भी जीत जाते। अब इसमें समस्या ये आ रही है, देखिए, अगर आप कोर्ट केस आप कर देते हो, चले जाते हो, तो क्या होगा? आप लोग अपनी बात वहाँ पर रखोगे, भाई जो जज है वो आपका पक्ष सुनेगा, उधर से पीएनबी सचिव उनका पक्ष सुनेगा। अगर इसमें थर्ड पार्टी भी बनती है, एससीईआरटी का पक्ष भी सुनेगा। एससीईआरटी क्या कहता है? एससीईआरटी तो देखिए हमेशा पीएनपी पर डाल देता है। अब आप एक चीज़ ये सोच करके चलिए, देखिए, एक तरफ आप प्रशिक्षु हो जाओगे और दूसरी तरफ एससीईआरटी और पीएनपी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, एससीईआरटी पीएनपी से बाहर नहीं है, आप ये चीज़ भी समझ रहे हो। अगर एससीईआरटी पीएनपी से अलग कार्य करता तो वो आपको प्रमोट कर देता, पर क्या है, वो पीएनपी के बिना कोई भी काम जो है वो नहीं करेगा जब तक सचिव कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगी कि आपके पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है नियमावली भी बदली गई है और नियमावली के अनुसार सारी चीज़ें जो हैं आपको
पीएनपी सचिव गलत ठहरा देंगे कि नियमावली के खिलाफ जा करके ये प्रशिक्षु ये सारे काम जो है वो कर रहे हैं, तो वे कहीं ना कहीं देखिए क्या करेंगे फिर। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप कर देते हो और फिर क्या है, पीएनपी सचिव समय मांग लेंगे, वो पेंडिंग में डलवा देंगे इसको कि आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए और आपको हम नियमावली भेजते हैं, आप नियमावली पढ़िए। देखिए उस प्रोसेस में जो है बहुत लंबा समय जो है आपका लगेगा, ठीक है। उस प्रोसेस में जो समय लगेगा, और तो आप एक चीज़ और मान करके चलिए, ये जो 25,000 प्रशिक्षु है ना, जो कोर्ट केस फाइल करेंगे, जो भी आगे का कार्य जो है करेंगे, तो इन लोगों का पेपर जो है वो पेपर अटक जाएगा इन लोगों का, ये फिर पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब आपका प्रमोट को लेकर के वहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है तो आप पेपर कैसे दे सकोगे फिर, या तो फिर आपका वो खारिज होगा या तो आपका पेपर खारिज होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फिर आप लोग फिर दोबारा से देखिए, किसी वजह से कोई रास्ता नहीं निकला तो यहाँ पर फिर आप 25,000 प्रशिक्षु जो है ना ये सारे पीछे रह जाएंगे। और जिन प्रशिक्षु की बैक है, क्योंकि देखिए इनको तो मतलब ही नहीं है प्रमोट से, है ना, इनको मतलब ही नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें भी प्रमोट करवा दो, तो देखिए जब जो पास हुआ है वो ही प्रमोट नहीं हो रहा है तो आप लोग कैसे हो सकते हो। तो ये इम्पॉसिबल जो चीज़ है ये देखिए ये नहीं हो सकती, इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए 25,000 प्रशिक्षु जो हैं ये कहीं ना कहीं फिर से जो है अभी इतना लेट तो देखिए हो ही गया है। अब वो प्रशासन की गलती है, पीएनपी की गलती है कि जो इतने लेट आप लोग हो गए हो, पर अब ना चाहते हुए भी आप और लेट मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आपका मार्च में कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अभी रविकांत जी से भी बात हुई है, गिरिराज जी से भी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा है कि कोर्ट केस हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम पास हो चुके हैं, वो सिर्फ वही प्रशिक्षु कर सकता है जिसकी जो मतलब जिसकी बैक से जो पास होकर के आया है, ठीक है, जिसकी जो बैक में पास हो चुका है वो कर सकता है। और वो लोग जो गए थे उन्होंने कुछ गलतियां की थी, उसके बाद देखिए अगर अब भी वो करते हैं तो उसके बाद भी कोई रास्ता जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वहाँ जाकर के कोर्ट केस लड़ते हो तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद भी आप लोगों को प्रमोट मिले ना मिले दिक्कत हो जाएगी। शिक्षक भर्ती भी अगर 1 साल के अंदर आ गई तो आप लोग तो पेपर के चक्कर में ही अटके रह जाओगे, तो फिर किस बात की शिक्षक भर्ती आपके किसी काम की नहीं रहने वाली है। तो उचित यही रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए मैं आपको एक, आप कह सकते हो एक बड़े भाई के तौर पर सारी चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ कि आप लोग इस समय पर परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा देखिए पूरी कोशिश की जाएगी कि मार्च में ही डेट शीट जारी की जाए, और हो सकेगा तो मार्च में ही आपकी परीक्षा की जाए। जिस हिसाब से अभी जो है बातचीत चल रही है, धरना देना है तो परीक्षा की डेट शीट को लेकर के धरना दीजिए आप, वो भी आप इलेक्शन के बाद की हमारी डेट शीट जारी करो, तुरंत आपकी डेट शीट जारी हो जाएगी। चाहे इनको सेंटर कहीं भी बनाना पड़े, कैसे भी बनाना पड़े, वो व्यवस्था पीएनपी करवाएगा। इसीलिए दोबारा से जो है संगठन द्वारा वहाँ पर जो है बातचीत की जाएगी, फ़ोन पर भी बातचीत की जाएगी। वे लोग, उन लोगों को माननी पड़ेगी ये बात कि आप लोगों का पेपर जल्द से जल्द कराएं, और कम से कम मई से जून तक आपका 4th सेमेस्टर का भी पेपर करवा करके डीएलएड को फाइनल कर दें, क्योंकि उससे पहले शिक्षक भर्ती भी आपकी नहीं आएगी, और एक बार पुनः आपका सीट एडयू जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोग काम करिए, डिमोटिवेट जो है वो बिल्कुल भी ना होइए अपनी परीक्षाओं को लेकर के, मोटिवेट रहिए कि अभी आपके पास चांस है। ऐसा नहीं है चांस नहीं है, चांस है आप लोगों के पास, पर अगर आप ये प्रमोट और इन चीज़ों में उलझे रहोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग आपको प्रमोट करवाएंगे, तो वो लोग क्यों नहीं फिर आप लोगों को प्रमोट करवा रहे हैं। वो सिर्फ आप लोगों को टाइम पास आप लोगों का करवा रहे हैं, वो प्रमोट की बात बोल बोल के। तो इसीलिए देखिए इन चीज़ों में उलझना बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग सही चीज़ सही दिशा पर चलते रहें, और अन्य जानकारी के लिए आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू।